गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि जान रहे हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जितना हो सके घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में ही हो सके तो क्लास वगैरह कीजिए। अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास का 15वां चैप्टर का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो नोटबुक मतलब कॉपी लेके ही रहिए, कॉपी लेके नोट करते चलिएगा, इससे होगा आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। आइए आज हम लोग देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो यानी कि देखिए तो प्रायिकता जो है ना, ये सबसे छोटा भी टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक भी है, लेकिन बस इसको ध्यान से बस समझने का और देखने का ज़रूरत है। इसे ये काफ़ी ही मतलब सरल टॉपिक है, इस पे नंबर उठाना मतलब जैसे कि वो बपौती धन नहीं होता है, बस वैसा ही टाइप का है। मतलब कि पिता का धन है तो हमको मिलना ही है, वैसे ही टाइप का। इसमें से 3 से 5 नंबर का आएगा आप लोगों का, और इसमें से 3 से 5 नंबर ये पक्का हो जाएगा यदि आप लोग ये वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो यदि देखें तो यहाँ प्रायिकता है, तो मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता आखिर बोलते हैं किसको है? तो प्रायिकता बोलते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता। यदि देखें तो प्रायिकता का जो है ना मतलब विकास जो 16वीं शताब्दी के जे कार्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि एक इटली का वैज्ञानिक बोले भौतिक शास्त्र और गणितज्ञ भी था। वह कौन था? तो जे कार्डन, जिन्होंने अपनी पुस्तक द बुक ऑन चांस ऑफ गेम्स ऑफ चांस, ऐसा ही नाम था, तो उसमें क्या था, इन्होंने अपना जो है प्रायिकता का मतलब उस पर जिक्र किया। इससे क्या हुआ कि अन्य गणितज्ञ जो थे उसके ओर जो है ना अपना मतलब क्या किया, तो अपना आकर्षित किया, अपनी ओर ध्यान को क्या किया? आकर्षित किया। इसके अगर अलावे देखें तो इसके अलावे जेम्स बार्नौली और एडी मोइरे नामक जो है गणितज्ञ ने भी अपना दिलचस्पी दिखाया। और लेकिन यहाँ पे जो था पियरे साइमन लाप्लास, क्या था? पियरे साइमन लाप्लास ऐसे गणितज्ञ हुए जिन्होंने की विशेष योगदान दिया। इसमें क्या किया? तो विशेष योगदान दिया। इन्होंने 1812 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? तो एक फार्मूला दिया। इन्होंने क्या किया? एक फार्मूला दिया, जो कि फार्मूला था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी कि P ऑफ E इक्वल टू क्या होता है? तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। इन्होंने क्या किया? तो एक फार्मूला दिया, किन्होंने? तो पियरे साइमन लाप्लास ने दिया। तो यदि हम देखें तो यह प्रायिकता होता क्या? जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। जैसे कि ये देखें मेरे हाथों में, देखें तो एक यहाँ इंक है, एक मार्कर है, एक पेन है। तो यहाँ पे अलग अलग, यदि मैं इसको क्या करूं, एक थैले में ले लूं और इसको अच्छी तरह से मतलब फेंट दूं यानी कि मिक्स कर दूं, तो और अचानक से मतलब क्या करूं कि यादृच्छिक मतलब बिना देखे यदि मैं एक उठाता हूं तो यहाँ आएगा कि ये मार्कर जो है, मार्कर आने की मतलब क्या संभव क्या परिणाम हो सकता है कि यह मार्कर ही हो। तो यह देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब क्या, मार्कर आने की संभव परिणाम कितना है। तो यानी कि अगर यदि मैं देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 चीज है यहाँ पे। तो यानी कि ये कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? तो 3 है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 3 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए किसके बारे में निकाल रहे हैं कि मार्कर आने की प्रायिकता। तो मार्कर कितना बार आ सकता है? चाहे 3 बार भी निकालें तो तीनों बार क्या मार्कर ही तीनों बार आएगा? नहीं, कभी आएगा तो यहाँ पे इंक आ सकता है, कभी यहाँ पे पेन आ सकता है, कभी यहाँ पे मार्कर। तो मार्कर आने की संभावना कितना? 1 बार है, इसलिए 1/3 मतलब कि मार्कर आने की संभावना कितना है? 1/3। इसको समझते। और आगे अगर देखें, आगे यदि हम लोग देखें तो इस पे यह हमारे जीवन के लिए हो गया। छोड़
यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे यह हमारे जीवन के लिए जो है कि विशेष मतलब क्या हमारे जीवन शैली में विशेष रूप से उपयोग होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि गेमिंग वगैरह, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट वगैरह होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो सिक्का को उछाला जाता है। तो आखिर सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, अदर और दूसरा चीज़ क्यों नहीं उछाला जाता? इसलिए सिक्का उछाला जाता है क्योंकि जितना की आने की संभावना उतना नहीं आने की संभावना क्या होता है, सेम होता है। मतलब यदि मतलब सीधा तौर पर यदि मैं बोलूं तो यह P ऑफ E जो है यह क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन एक से क्या होगा, ऑलवेज एक से बराबर या छोटा होगा। क्या होगा यहाँ पे, जीरो से मतलब क्या कि जीरो के यह P ऑफ E जो है तो यह जीरो के बराबर मतलब जीरो भी हो सकता है और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा जो प्रायिकता वो माइनस में निकल गया हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा प्रायिकता एक से अधिक मतलब 1.2 निकल गया हो, 2 निकल गया हो, 4 या 5 या कुछ भी अदर नहीं निकल सकता। कितना निकलेगा, तो यानी जीरो के बराबर या बड़ा होगा, और लेकिन एक के बराबर और एक से छोटा होगा। एक भी हो सकता है, बिल्कुल एक क्या हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो इस पे अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे कि आखिर हमारे जीवन में क्या यूज है, इसका बहुत यूज है। जैसे कि और यूज देखें तो शेयर मार्केट में इसका बहुत सारा यूज है कि शेयर मार्केट में हम लोग जो पैसा जो लगाते हैं तो कोई भी, तो वहां पे क्या होता है, क्या ऑलवेज क्या प्रॉफिट होगा, नहीं, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी लॉस में भी हम लोग जा सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग क्या करता है, तो शेयर मार्केटों में भी अलग अलग मतलब तरीके से विभागों में भी अक्सर होता रहता है इसका। तो देखते हैं हम लोग कि मौसम विभाग वाला क्या करता है, तो चांस मतलब क्या, मतलब एक प्रकार से एनालिसिस करके यह लगाया जाता है कि शायद मतलब दिन खराब है, मतलब कल बारिश हुई थी, आज मतलब नहीं हुई, फिर देखें कि आज शाम सुबह से बारिश हो रही तो शायद शाम में भी हो सकती। इस टाइप से मतलब एक प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है। और इसका अलग अलग देखें तो कसिनो वगैरह में मतलब होते रहता है। तो यस, जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो है, इस पे नॉर्मली हम लोग देखेंगे 4 चीजों पे बात करेंगे। कितना पे, 4 चीजों पे बात करेंगे। नंबर 1 देखें, नंबर 1 देखें तो सिक्का, क्या करेंगे, सिक्कों पे बात करेंगे। सिक्कों, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉइन्स बोलते हैं, कॉइन्स बोलते हैं, सिक्कों पे बात करें। दूसरा नंबर हो गया पासा पे बात करेंगे। पासा पे बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस। पासा समझते हैं ना आप लोग, उसको जो लूडो छक्का नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। तीसरा जो बात करेंगे, गेंद पे बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, बॉल। और चौथा जो था, ताश पे बात करेंगे हम लोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड। चौथा हम लोग किस पे बात करेंगे, तो प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश पे बात करेंगे। यदि अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा हो ये ताश कैसा, ये कैसा हो गया, ताश पे बात, हाँ बिल्कुल। यदि अगर हम मनोरंजन की भावना से यदि देखें तो ताश क्या है, एक खेल की भावना से, अगर खेल की भावना से देखें तो ताश क्या है, एक मनोरंजन का जरिया है। लेकिन इसको कुछ लोगों ने, अधिक लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करके रखा, तो इसको बदनाम करके रखा है। तो यह कौन चीज है, तो इस पे क्या, ताश पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं सिक्कों पे बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है, सिक्का है, सिक्का। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिक्का पर बात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिक्का पे बात करेंगे, एक सिक्का पे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा और हमको जवाब कैसे देना, पहले उसको समझते हैं कि यदि मैं एक सिक्का लूं, देखिए मेरे पास सिक्का है या नहीं, बिल्कुल है। ये देखिए, ये 10 का सिक्का है। ये कितना है, एक तरफ देखें तो क्या है, एक तरफ भारत है और दूसरे तरफ क्या है, पैसा है।
फिर से एक बार, एक तरफ क्या भारत और दूसरी तरफ पैसा। तो भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और पैसा को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। पैसा को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। पॉज कर दो। यदि मैं इस सिक्का को ऊपर उछालूं तो क्या आएगा? या तो एक सिक्का को उछालने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब क्या कि S इक्वल टू क्या आएगा? या तो हेड को H से डिनोट करते हैं, H से, और टेल को T से। हेड मतलब क्या? चित्त हो गया, और ये टेल मतलब क्या हो गया? पट हो गया। और यहाँ पे अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये S मतलब क्या है? S मतलब होता है कुल परिणाम। S इक्वल टू क्या है? कुल परिणाम। S इक्वल टू यहाँ पे क्या है? कुल परिणाम। अब यहाँ पे देखिए कि एक सिक्का को उछाले और हेड और टेल आया, मेरा मतलब क्या? कुल संभव परिणाम क्या हो गया? दो हो गया, हेड और दूसरा टेल। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब कि एक बार उछाले तो ये क्या हो गया? खड़ा हो गया। इसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि ये खड़ा हो गया। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो शोले वाला पिक्चर, शोले देखे ना, शोले पिक्चर में देखे ना, तो अमिताभ बच्चन साहब क्या करते हैं? हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं? तो सिक्का जब उछालते हैं तो उसका हेड ही आता है। क्या आता है? हेड आता है। इसलिए हेड आता है क्योंकि उसने क्या किया था? दोनों सिरों पर हेड ही रखा था। उन्होंने क्या किया था? दोनों सिरों पर हेड ही चिपका के रखा था, इसलिए बार बार हेड आ रहा था। लेकिन वैसा सिक्कों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक तरफ हेड होना चाहिए, दूसरा तरफ टेल वाला सिक्का होना चाहिए, तभी ना होगा, मतलब ये प्रायिकता के रूप में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा किस टाइप से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा कि कोई एक सिक्का उछालता है, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। तो नंबर 1 पे देखिए, हेड आने की मतलब क्या? चित्त आने की। चित्त आने की, चित्त को क्या बोलते? हेड बोलते हैं, इसको H से डिनोट कर देते हैं, H। चित्त आने की प्रायिकता। अब 2 नंबर में क्या होगा? पट आने की प्रायिकता। इसको टेल बोलते हैं, T से इसको डिनोट कर देते हैं, पट आने की प्रायिकता। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सिक्का को उछाले और इसमें से क्या आ गया? तो बकरी आ गया। कभी एक सिक्का को फिर दोबारा उछाले तो कुत्ता आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रायिकता अगर यदि बोले कि एक सिक्का को उछालता है और कुत्ता आने की क्या प्रायिकता होगा? तो कुत्ता आने की क्या प्रायिकता होगा? कभी सिक्का को उछालेंगे, कभी कुत्ता आएगा, तो इसलिए कुत्ता आने का प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पे प्रायिकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि कोई एक सिक्का उछालता है, मतलब एक सिक्का को उछालता तो चित्त आने की मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, और दूसरा पट आने की क्या प्रायिकता होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 को पहले सॉल्व करते देखिए कि इस चित्त आने की प्रायिकता। तो यहां पर देखेंगे कि एक सिक्का जो उछाले जो हम लोग, तो उसमें कुल परिणाम कितना है? 1 और 1 2 ठो है। कुल परिणाम कितना? 2 कुल परिणाम है। अब यहां पे आते हैं, चित्त यानी कि हेड H, हेड आने की प्रायिकता यानी कि P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो चित्त आने की, यहां पे देखिए समझिए पहले कि फॉर्मूला मेरा क्या था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब P ऑफ E इक्वल टू क्या होता है? E के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो E क्या है मेरा? यहाँ पे E क्या है मेरा? सिक्का। मतलब सिक्का आने की मतलब कुल मतलब सिक्कों की मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए चित्त की कितना संख्या है? चित्त के ठो आया है। यहाँ पे देखिए एक ही तो ना चित्त आया है। तो यहाँ पे देखिए हेड आने की कुल संख्या, हेड H मतलब हेड आने की कुल संख्या, और बाई क्या हो जाएगा? कुल क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव
परिणामों की संख्या। अब इक्वल टू यहां पे देखते हैं, तो हेड आने की कुल संख्या, तो हेड कितना बड़ा है, यहां पे देखिए दो तो एक सिक्का को उछाले, इसमें मेरा कुल परिणाम कितना बना, दो बना, एक हेड बना और दूसरा टेल बना, तो हेड कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया है, तो कुल कितना संख्या हो गया, एक हो गया, और बाय कितना हो गया, कुल संभव परिणाम कितना, दो होना है, 1/2। यहां पे मेरा आंसर क्या हो गया, 1/2। मतलब कि क्या, कोई एक सिक्का उछाल रहा है, उस पे हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब आधा हेड आएगा और तो आधा क्या आएगा, आधा टेल आएगा। अब आइए यहां पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, पट आने की प्रायिकता। तो यहां पे हम मिटा देते हैं, यहां पे थोड़ा इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पे देखिए, अब क्या था अगला क्वेश्चन, यहां 2 नंबर का क्या था कि पट आने की प्रायिकता। पट मतलब क्या, पट मतलब क्या, टेल, टी आने की प्रायिकता, मतलब पी ऑफ टी भी लिख सकते हैं यहां पे, टी आने की, पी ऑफ टी, तो टी आने की कुल संख्या, टी आने की कुल संख्या और बाई कुल संभव परिणामों के संख्या। अब यहाँ पे देखिए मेरा यही ना कुल संभव मतलब परिणाम क्या है, यही ना है, एक एक दो यही है, तो टेल कितना बढ़ा है, एक बढ़ाया है, यहाँ पे 1 और बाई कितना हो गया, कुल संभव परिणाम 2। कितना आया, मतलब कि यहां सीधा सीधा अगर देखें तो मतलब हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। मतलब कि यहां पे अगर सीधा सीधे तौर पर अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब क्या कि किसी भी प्रायिकता आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता का कुल योगफल कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा, क्योंकि आने की भी आधा था, मतलब हेड का आधा था और टेल का भी आधा। यदि मैं इन दोनों को सम कर दूं तो आधा और आधा कितना, एक होता है, एक। मतलब कि क्या देखा जाए यहां पे, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मेरा पूछेगा कि किसी संभव परिणामों की संख्या और असंभव परिणामों का मतलब कुल योगफल कितना होगा, तो एक होगा। तो यह था मेरा एक सिक्का पे। अब आते हैं 2 सिक्का पे बात करते हैं, मिटा दें इसको। अब आइए 2 सिक्का पे बात करते हैं, 2 सिक्का या सिक्कों, 2 सिक्कों पे बात करते हैं। आइए यहां पे देखेंगे कि या तो क्या होगा, एक सिक्का को बारी बारी से 2 बार उछाले, या तो 2 सिक्के को क्या करे तो एक बार ही उछाल दे। तो मेरे मान में मतलब कुल परिणाम में कोई चेंज यानी कि कोई बदलाव नहीं आएगा। अब कभी देखे होंगे कि 2 सिक्का, घर पे भी कभी ट्राई कीजिएगा कि 2 सिक्के को एक साथ लीजिएगा और उछालिएगा, तो क्या क्या संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है। आइए यहां पे देखते हैं हम लोग, एस इक्वल टू क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। या तो क्या होगा, दोनों में हेड हेड आ जाएगा, मतलब दोनों में क्या आएगा, हेड हेड आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। और फिर तीसरा देखते, एक में हेड आएगा, दूसरा में टेल आ जाएगा। और चौथा देखते हैं क्या होगा, पहला में टेल आ जाएगा और दूसरा में हेड आएगा। तो मेरा यहां पे कुल परिणाम अगर देखें, कुल संभव परिणाम तो कितना है, 1 2 3 4। मतलब कि यहां पे सीधा सीधी तौर पे देखें तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि मैं 2 सिक्के को उछालूं तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो 4 आएगा। यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4। तो क्या क्या आ सकता है, तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, दोनों में क्या आ सकता है, एक में हेड दूसरा में टेल, और दूसरे में फिर पुनः जैसे यानी उछाले सिक्का तो पहला टेल आ जाएगा और दूसरा हेड है। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं यहां पे। तो यहां पे क्वेश्चन पे देखिए, यहां पे गौर कीजिएगा कि यदि मेरा ये अगर अभी भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो यहां पे आप सही समय पे और सही अच्छा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर यदि पूरी तरह से अगर मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 90% कवर जो है, मतलब क्वेश्चन का कवर इसी मेरा थ्योरी में ही हो जाएगा, मेरा थ्योरी में ही हो जाएगा आप लोगों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो। तो यहां पे पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, मतलब चित्त आने की प्रायिकता, आने की
प्रायिकता। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन पहले एक बार बनाते हैं। क्वेश्चन यहां पे क्या पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति दो सिक्कों को एक साथ उछालता है, एक साथ उछालता है, तो अब देखो क्वेश्चन कितना बनेगा यहां से नंबर 1 पे। तो यानी कि कोई व्यक्ति दो सिक्कों को एक साथ उछाले या कि एक ही सिक्का को बारी बारी से मतलब 2 बार उछाले, तो इसमें मेरा मतलब मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पे बनेगा चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। नंबर 2 पे देखिए क्या होगा, पट आने की प्रायिकता, मतलब क्या, टेल आने की प्रायिकता। अब तीसरा नंबर पे देखिए क्या आएगा, तो एक चित्त आने की प्रायिकता, दूसरा पट आने की प्रायिकता। अब यहां पे आएगा कि सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। और यहां पे चौथा में क्या हो जाएगा, सिर्फ पट आने की प्रायिकता, मतलब सिर्फ टेल आने की प्रायिकता। इस टाइप से मतलब यहां पे देखिए कितना 4 सवाल मेरा हो गया कि यहां पे देखिए हम लोग क्या कि दो सिक्का को बारी बारी से उछाल रहे थे, तो उसमें कुल संभव परिणाम कितना 4 आ रहा था मेरा, और उसमें से क्वेश्चन कितना बना। तो यहाँ पे देखिए यदि कोई व्यक्ति दो सिक्कों को एक साथ उछालता है तो चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता और सिर्फ पट आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसको। नंबर 1 पे देखिए क्या बोला कि चित्त आने की प्रायिकता, यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चित्त आने की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो चित्त मतलब क्या, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड की यहाँ पे देखिए मेरा कुल संभव परिणाम कितना है, 4 ना है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए चित्त आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की कुल संख्या, हेड आने की कुल संख्या, कुल संख्या, और बाय क्या होगा, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब यहां पे देखिए हेड आने की कुल संख्या कितना, यहां पे देखिए कि हेड आने की कुल संख्या, तो एक बार यहां पे हेड आया है और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हेड आया ही नहीं। यहाँ पे क्या, एक बार यहाँ पे हेड आया और यहाँ पे एक हेड आया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि चित्त आने की प्रायिकता बताइए, तो कम से कम एक बार चित्त आना ही चाहिए। कितना बार, कम से कम एक बार चित्त आना ही चाहिए। अब यहाँ पे कम से कम एक बार, तो मतलब यहाँ पे तो 2 बार चित्त है, लेकिन कम से कम एक बार तो चित्त आया, मतलब इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 मतलब क्या कि हेड आने की कुल संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे कुल संभव परिणाम तो जान ही रहे, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 3/4। कितना हो गया, 3/4 हो गया मेरे। यहाँ पे चित्त आने की प्रायिकता कितना, 3/4, मतलब कुल कितना है 4। 4 में से 3 बार ऐसा होगा जब भी दो सिक्का को उछाले कि मतलब एक ना एक हेड मतलब चित्त आ ही जाएगा। इसको साफ करते हैं। आप लोग यदि कॉपी लेके बैठे हैं तो साथ में आप लोग उतारते भी जाइएगा इसको, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आइए 2 नंबर पे क्या है कि पट आने की प्रायिकता। 2 नंबर पे क्या है, पट आने की प्रायिकता। तो यहां पे देखिए पट मतलब क्या, टेल आने की कुल संख्या, टेल आने की कुल संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या, बट्टे क्या हो जाएगा, कुल
संभव परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो टी आने की मतलब टेल आने की संख्या, तो यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितना बार, यहाँ पे देखिए दोनों हेड हेड, क्या यहाँ पे टेल है? नहीं है, इसको काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो टेल है, मतलब कम से कम एक टेल है यहाँ पे और एक टेल यहाँ पे, एक टेल यहाँ पे, तो टेल आने की मतलब कुल संख्या कितना है? 3 हो गया, 1 2 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4, कुल संभव परिणामों की संख्या 3/4 हो गया। यहाँ पे 3/4 ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना मतलब साधारण, कितना एकदम सुलभ तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, इसको ठीक से सीखिए। आइए और अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब मेरा तीसरा सवाल है कि सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता, सिर्फ चित्त। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन दो तरीके से होगा कि सिर्फ चित्त मतलब क्या दोनों में चित्त आना चाहिए कि नहीं, सिर्फ चित्त अगर बोले तो कम से कम मतलब क्या कि यहां पे चित्त आने की प्रायिकता, यहां पे सिर्फ चित्त बोला है कि मतलब दोनों में चित्त आना चाहिए, मतलब दोनों में क्या आना चाहिए कि चित्त मतलब दोनों में हेड। तो यहां पे देखिए सिर्फ चित्त आने की संख्या, सिर्फ चित्त आने की कुल संख्या बट्टे क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पे देखिए कि सिर्फ चित्त आने, तो सिर्फ चित्त कितना बार आया, यहां पे देखिए तो दोनों क्या है, चित्त है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी, दोनों पट है, दोनों टेल टेल है। यहाँ पे देखिए एक तो चित्त है, दूसरा पट है, दूसरा क्या, इसमें देखिए अगला में एक पट है, दूसरा क्या है, चित्त है। तो सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता कितना, सिर्फ चित्त आने की कुल संख्या कितना, 1 है। और यहाँ पे कौन सी है, देखिए कुल परिणामों की संख्या क्या है, 4 है, तो 1/4। तो यहाँ पे तीसरा सवाल क्या था, सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता कितना, तो सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता कितना, 1/4। अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या था क्वेश्चन कि सिर्फ, दोनों में लिख दीजिए, दोनों बार, ज्यादा दिक्कत होता है जिसको भी लिख दीजिए, दोनों बार सिर्फ पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। यह भी क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप से कि सिर्फ जो ना दोनों बार सिर्फ क्या आएगा, तो पट आने की प्रायिकता, सिर्फ दोनों बार पट आना चाहिए, मतलब एक सिक्का को जैसे एक बार उछाले तो दो ना परिणाम आएगा, मतलब क्या दोनों में क्या आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, पट मतलब टेल आना चाहिए मेरा। यहाँ पे देखिए तो टेल आने की कुल संख्या, टेल मतलब दोनों बार, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों बार टेल आने की कुल संख्या बाई क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पे देखिए दोनों बार टेल, मतलब दोनों बार, यहां पे देखिए तो टेल कितना बार, दोनों बार, यहां पे देखिए तो दोनों बार हेड आया, यहां पे दोनों बार टेल आया, यहां पे एक बार हेड एक बार टेल, यहां पे एक बार टेल एक बार हेड है, तो दोनों बार टेल कितना बार, एक ही बार ना आया है, 1/4। कितना बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। कॉपी में ठीक से साफ साफ आप लोग उतार सकते हैं, इसको उतार लीजिए। तो 2 सिक्कों पर बस इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है, बस इससे और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ये तो ओवर ही हो गया मेरे हिसाब से। अब आते 3 सिक्कों पर, 3 सिक्कों पर क्या क्या परिणाम और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन भी बन सकता है, ये बात करते हैं उस पर। मिटा देते हैं इसको, उतार लीजिए। तो हम लोग क्या हुआ कि 2 सिक्का तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब आइए तीसरा सिक्का पे बात करते हैं कि 3 सिक्का, अगर एक साथ 3 सिक्का उछाले तो क्या क्या संभावना बन सकता है और क्या क्या किस टाइप से, मतलब क्वेश्चन भी किस टाइप से पूछ सकता है।
3 सिक्कों पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको क्या देने वाले, एक ट्रिक देने वाले हैं कि अब यहाँ तक तो ठीक ठाक। एक सिक्का पे हम लोग बात करें कि एक सिक्का उछाला, बोलेगा क्या कि बाबू की कुल परिणाम हमको बताइए, कुल परिणाम। तो एक सिक्का पे क्या होता है, तो 2 परिणाम आता है, वो तक तो ठीक है। और 2 सिक्का भी पूछे तो तुरंत बता दीजिए कि 4 परिणाम आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 सिक्का जैसे ही पूछे तो यहाँ तक भी तो याद रखना ठीक है कि 8 परिणाम आएगा। लेकिन 8 परिणाम में क्या क्या आएगा ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। क्या करना, ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। अब उसके लिए क्या, आप लोगों को एक एकदम धांसू सा टाइप का एकदम ट्रिक देने वाले हैं कि याद करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, और याद नहीं भी कीजिएगा फिर भी याद हो जाएगा। आइए देखते हैं उसको कैसे। कितना सिक्का को उछाल, 3 सिक्का को। अब यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं कि 2 सिक्का उछाले थे तो कितना आया था परिणामों की संख्या, 4 ना आया था, 4 ठो परिणाम आया था। कैसे आया था वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा सा रब करते हैं हम कि 2 जब सिक्का उछाले थे तो मतलब एक सिक्का में के ठो परिणाम, मतलब 2, एक सिक्का में कितना परिणाम, 2 परिणाम। और ऐसे ऐसे के ठो सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, कितना आ गया, 2 पर पावर 2 मतलब कितना, 4 हो गया, आ गया 4। मतलब 2 सिक्का पे बात करें तो कुल परिणाम कितना, 4 आ रहा है। अब दिमाग में रहो सर एक भी बता दीजिए। आइए यहाँ पे देखिए, एक सिक्का में कुल परिणाम कितना, 2। और ऐसे ऐसे के ठो सिक्का उछाल रहे थे, एक ठो सिक्का उछाल रहे थे, कितना, 2 आ रहा है 2। मतलब एक सिक्का उछाले तो 2 परिणाम, 2 सिक्का उछाले तो 4 परिणाम। अब ऐसे ही 3 सिक्का में देखते हैं। अब क्या देखें, 3 सिक्का में कुल, मतलब एक सिक्का उछाले तो कुल के ठो, 2 ठो परिणाम। ऐसे ऐसे के ठो सिक्का उछाल रहे हैं, 3 ठो सिक्का, ऐसे ऐसे के ठो, 3 ठो सिक्का। अब यहाँ पे पूछे कि 2 पर पावर 3, तो वो ढकलू टाइप का विद्यार्थी ना था, तुरंत एकदम उछल के एकदम बोलेगा हाँ सर हम जानते हैं 6 होगा। अरे ढकलू, ये 6 थोड़ा होगा। मतलब यहाँ पे कौन सी पावर है, पावर यहाँ पे 2 पर पावर 3 है। मतलब 2 कितना बार गुना, 3 बार गुना है। 2 कितना बार, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना कितना, 8, 4 दूना कितना, 8। अब यहाँ पे कुल परिणाम कितना बन गया, 8 हो गया। तो अब यहाँ तक भी दिमाग में रहो सर अब क्या ट्रिक दिए यहाँ पे, 8 तो तुमको पहले भी ऐसे भी हमको बता देते, 3 ठो सिक्का उछालो बाबू, और उसमें कितना कुल संभव परिणाम कितना, 8 ठो आएगा। तो इसमें कौन चीज, हाँ बाबू अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे। ट्रिक अब यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे जैसे कि कुल परिणाम कितना, 8। अब इसको 2 से भाग दीजिए, कितना से, 2 से। जैसे ही 8 में 2 से भाग दिए तो 4 आया, कितना आया, 4। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे मेन ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 8 में 2 से जैसे ही भाग दिए कितना, 4 आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 ठो हेड होगा और 4 ठो टेल होगा। आराम से लिखे यहाँ पे 4 ठो हेड और 4 ठो टेल, हेड 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 हेड, और क्या लिखना, 4 ठो टेल, टेल टेल, थोड़ा सा उठा देते इसको, टेल 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 टेल, 4 ठो हो गया। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं है। अब आगे देखते हैं कि ये 4 जो बचा, अब फिर से इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिए, कितना बचा, 2। अब 2 क्या होगा कि 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा। यहाँ पे देखिए 2 बार हेड मतलब हेड हेड, और 2 बार टेल, अब टेल टेल। अब 2 बार हेड हेड हेड, 2 बार टेल टेल और टेल। ऐसे सर ऐसे जिंदगी भर देते रहना है बाबू, यहाँ पर जिंदगी भर नहीं देना है तुमको। यहाँ पर जब तक यहाँ पर कितना, 1 नहीं आ जाए भाग पर तब तक नहीं छोड़ना। यहाँ पे देखिए कैसे, फिर 2 से भाग दिए, यहाँ पे कितना, 1 आया। अब मतलब क्या कि 1 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा। 1 बार हेड आया मेरे पास और 1 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, 1 बार हेड और 1 बार टेल आया। अब यहाँ पे देखिए कि कुल परिणाम कितना, 8 ना आना था। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब यहाँ पे देखिए S इक्वल टू मेरा आ गया, यहाँ पे S इक्वल टू 8 परिणाम आ चुका है। S इक्वल टू क्या कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब 2 कॉइन्स उड़ा रहे थे हम लोग तो वो याद करना आसान था कि हेड हेड आएगा, एक बार टेल टेल आएगा, एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड आएगा। लेकिन बताइए कि ये 8 याद रखना कितना डिफिकल्ट है कि एक बार तीनों बार हेड आएगा, एक बार 2 बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, फिर 2 बार टेल आएगा, एक बार, दिमाग मतलब चक्कर खा के गिर जाओगे। तो ये देखो, ये ट्रिक याद रखो। इस ट्रिक से कितनों 10 सिक्का भी उछालने को दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी करके दिखाते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे देखते हैं कि कितना कुल संभव परिणाम कितना, 8 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या किस टाइप से पूछेगा, आइए हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन देखें कि कोई 3 सिक्कों को एक साथ उछालता है तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई 3 सिक्कों को क्या करता है, एक साथ उछालता। तो अब यहां पे फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाले या एक ही सिक्के को बारी बारी से 3 बार उछाले, उससे मेरे मतलब क्या होगा, कुल परिणाम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, कोई चेंज नहीं है। अब 1 नंबर पे देखते क्वेश्चन क्या क्या किस टाइप से बन सकता है। क्वेश्चन देखिए 1 नंबर पे कि हेड आने की प्रायिकता बताए। क्या हेड आने की प्रायिकता मतलब क्या, चित्त आने की प्रायिकता, नंबर 2 पे देखिए, एक बार क्या चित्त आने की प्रायिकता, और दूसरा नंबर पे देखिए कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। कम से कम 2 हेड मतलब क्या, चित्त, 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब 3 नंबर पे देखते हैं, कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता। कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता। अब चौथा नंबर पे देखते हैं। अब चौथा नंबर पे अपने दिमाग में थिंक कीजिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे पहला नंबर देखिए चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, कि कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता। और क्या बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कम से कम कितना, 3 बार चित्त आने की प्रायिकता। 3 बार चित्त आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4 सवाल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सिर्फ हम क्या बात किए हैं कि चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, और 3 बार चित्त आने। तो सेम लॉजिक तो पट पे भी तो बात होगा, मतलब टेल पे भी तो सेम लॉजिक होगा वहां पे। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा कि पट आने की प्रायिकता, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, 3 बार पट आने की प्रायिकता। ये क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए टास्क रहा कि इसको घर में जरूर कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कीजिएगा, अदरवाइज तो लोल सब तो बहुते हैं यहाँ पे जो घूमते रहता है। आइए 1 नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्या बोला कि चित्त आने की प्रायिकता। तो हम पहले भी बात कर रहे थे, चित्त आने की प्रायिकता मतलब क्या कि कम से कम 1 चित्त आना चाहिए। कम से कम कितना, 1 चित्त, और अधिक से अधिक जितना भी चीजें हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए चित्त आने, 1 नंबर 1 पर चित्त आने की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चित्त आने की कुल संख्या, चित्त मतलब क्या कि हेड आने की कुल संख्या बट्टे। यहां पे देखिए कि कोई 3 मतलब सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है कोई व्यक्ति, तो क्वेश्चन यहां पे किस टाइप से, तो चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, और कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, और 3 बार चित्त आने की प्रायिकता। यहां पे सेम लॉजिक यहां पे क्या होगा, तो पट पे भी अपने घर में जो क्या कीजिएगा, पट पे थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिएगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं क्या था कि चित्त आने की प्रायिकता। तो मैंने बात पहले भी कर चुका हूं कि चित्त आने की प्रायिकता मतलब क्या कि कम से कम 1 भी चित्त आए तो उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई ये नहीं बोला कि 2 चित्त लीजिए या 1 चित्त लीजिए, मतलब कुछ भी नहीं बोला है। तो चित्त आने की प्रायिकता मतलब कि कम से कम 1 चित्त आने की भी प्रायिकता। अब यहां पे आइए, चित्त आने की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा कि चित्त आने की कुल संख्या, चित्त मतलब क्या, हेड, चित्त मतलब क्या, हेड आने
की कुल संख्या बाई क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पे देखिए चित्त आने की कुल संख्या कितना, यहां पे देखिए कम से कम मतलब एक हेड कितना बड़ा है, यहां पे देखिए यहाँ तो तीनों हेड है, यहां पे दो हेड है, यहां पे दो हेड है, यहां पे एक हेड है, यहां पे दो हेड है, एक हेड और यहां पे हेड ही। तो कितना बार काउंट करेंगे, तो यहां पे देखिए कम से कम एक हेड है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा, मतलब हेड आने की कुल संख्या कितना हो गया, तो 7 हो गया। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, तो 2 4 6 8, मतलब कुल संभव परिणाम कितना, S इक्वल टू कितना 8 है। तो यह 7/8, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले सवाल के, मतलब 2 नंबर का सवाल पे हम लोग कुछ करते हैं। इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, आप लोग भी कॉपी में मॉडिफाई मत करने लगिए, इसको फिर से आप लोग दूसरा नंबर पे देख के नोट कीजिएगा। अब अगला क्या था मेरे पास कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2, नंबर 2, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, मतलब कि कम से कम 2 चित्त आने की कुल संख्या, 2 चित्त आने की कुल संख्या बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कम से कम कहां पे कम से कम 2 चित्त आया हुआ है, मतलब कम से कम एक, यहां पे एक चित्त पर बात नहीं करेंगे, कम से कम, क्योंकि यहां पर बोल दिया गया है कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त। तो यहां पे कितना चित्त है, यहां पे देखिए तो 3 चित्त है, मतलब इसको तो काउंट करना ही है। यहां पे कितना 2 चित्त है, तो 1 2, यहां पे भी 2 चित्त 3, यहां पे 1 चित्त है, इसको काउंट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे बोल दिया मेरा क्वेश्चन में कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो यहां पे काउंट नहीं करेंगे। अगला देखिए यहां पे 3 और कहीं पे भी है नहीं है, मतलब यहां पे 1 2 3 और यहां पे क्या है चौथा, मतलब क्या कम से कम 2 चित्त आने की कुल संख्या कितना 4, और यहां पे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना 8। यहां पे इसको काट देते हैं, यहां पे 4 दूना, मतलब क्या कि 1/2 ऐसा मतलब परिणाम, मतलब संभव प्रायिकता हो सकता है कि मतलब क्या होगा कि 2 बार क्या होगा चित्त आएगा। सेम लॉजिक पार्ट पे भी हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा सवाल पे कुछ करते हैं। तीसरा सवाल क्या था मेरा कि कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, मतलब क्या कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, मतलब क्या पट आने की प्रायिकता, तो कोई चित्त नहीं, मतलब एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, केवल और केवल टेल आना चाहिए। आते देखते हैं यहां पे, कोई चित्त नहीं कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि कोई चित्त नहीं आने की, मतलब केवल, इसको या तो ये भी बोल सकते हैं दूसरा, अगर दूसरे ढंग से अगर बोले कि केवल पट आने की प्रायिकता, केवल टेल आने की प्रायिकता, तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता या तो केवल पट आने की प्रायिकता, कोई चित्त नहीं आने की कुल संख्या। तो यहां पर कितना ऐसा बार हुआ है कि कोई चित्त, मतलब कोई हेड आया ही नहीं। यहां पे देखिए, यहां पे हेड है, यहां पे हेड है, यहां पे हेड है, यहां पे, मतलब इन सब में हेड है, केवल यहां पे एक ऐसा है जिसमें कि केवल क्या है, टेल है, मतलब कि कोई चित्त नहीं आने की कुल संख्या कितना, एक बार हुआ, और कुल संभव परिणाम कितना है 8, तो 1/8 कितना हो गया इसका आंसर, 1/8 हो गया। आते हैं अगले सवाल, चौथा नंबर सवाल में देखते हैं। चौथा सवाल में क्या बोला कि तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तीनों बार, मतलब क्या कि टेल वहां पे हो ही नहीं, केवल, मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि केवल चित्त आने की प्रायिकता, इसको क्या बोल सकते हैं, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता, या बोले केवल, मतलब क्या चित्त आने की प्रायिकता, केवल, चौथा नंबर केवल चित्त
आने की प्रायिकता, मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, केवल चित आने की कुल संख्या, केवल चित आने की कुल संख्या और बाई कुल संभव परिणामों की संख्या। तो केवल चित कितना, ऐसा कितना बार हुआ है कि केवल चित आया हो, तो एक ही बार ऐसा है, कितना बार, एक बार 1, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 8, 1/8, यही हो गया मेरा क्या। इसी प्रकार हम लोग चारों क्वेश्चन को कर चुके हैं, और अपने घर में जो है ना पट पर, मतलब क्या टेल पर जो है ना बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल क्या कीजिएगा, पट पे जितना सवाल, चार सवाल हम लोग टेल पे बात किया, मतलब हेड पे, तो टेल पे क्या कीजिएगा, खुद से मतलब करने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरा बेटा मतलब पढ़ रहा है, पैसा बर्बादी नहीं कर रहा है, नहीं तो बस वही आते हैं। अब यहाँ पे 3 सिक्का पे बात कर चुके हैं, तो नॉर्मली अगर देखें तो 3 सिक्का तक ही पूछा जाता है, ऐसे तो 3 सिक्का भी रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग 4 सिक्का सीखने को ना आए हैं ताकि आगे भी काम दे, तो कम से कम 4 सिक्का पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता क्या है, किस टाइप से होता है। मिटा देते हैं इसको। आइए 4 सिक्का पे बात करते हैं। अब यहां पे आ रहा होगा कि 4 सिक्का पे मतलब क्या, कि किस टाइप से, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो ऐसे ऐसे मतलब एक सिक्का पे कितना, मतलब 2, ऐसे ऐसे कितना सिक्का उछाल रहे हैं हम लोग, 4 सिक्का ना उछाल रहे हैं, तो 2 पर पावर 4। अब तुरंत यहाँ पे 8 नहीं बोलिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए कि 2 कितना बार, 4 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसको क्या करेंगे भाई, सेम लॉजिक, 2 से क्या करना, डिवाइड करना, कितना 8 आ गया। अब यहां पे देखना है कि 8 बार क्या करना, हेड लेना, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साइड में कर देते हैं इसको, कितना हो गया 16 को 2 से भाग दीजिए, कितना 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना 8 हो गया, और 8 बार क्या करना, टेल भी लेना, टेल, और यहां पे क्या करना, फिर 2 से भाग देना, कितना 4 आया। अब 4 बार क्या, हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब क्या करना, फिर 2 से भाग देना, 2 बार क्या, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 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 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब फिर 2 से भाग देंगे 2 में, तो कितना 1, मतलब क्या 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 इसी प्रकार। अब देखिए यहाँ पे कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16 परिणाम। अब यहाँ से क्वेश्चन अपने मन से, अब जितना 3 सिक्का तक जो है उसको रिवीजन कीजिएगा, और 4 सिक्का वाला अपने आप खुद समझ में आ जाएगा किस टाइप से मतलब क्वेश्चन बनेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, तो यहाँ पे इस टाइप से वीडियो हम क्या करेंगे और आगे भी मतलब डालते रहेंगे। अगर यदि अच्छा लगेगा, यदि आप लोगों को इस छोटा सा क्या करना चाहिए, इस बीज को यदि आप लोग विशाल काय पेड़ बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो और कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं। मैं बारी बारी से हर किसी का कमेंट बिल्कुल देखूंगा और इस पर बिल्कुल अमल भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।